जय श्री सीताराम। अंगारक दोष, कई बार अंगारक योग इस नाम से भी आपको ये बताया जाता है कि भाई आपकी कुंडली में ये है और ये आपको दुष्परिणाम दे रहा है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं बस इस ही दोष की वजह से है। हाँ, वो क्या होता है? कई बार मंगल राहु आपको साथ में बैठे हुए दिखा दिया जाएगा, या कई बार हो सकता है कि केतु हो साथ में। हाँ, यहां लिख लेते, चलो केतु हो साथ में। तो मंगल राहु, मंगल केतु, ये मिल करके आपको ये बताया जाएगा कि भाई आपकी कुंडली में अंगारक दोष है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात समझा दूं कि मंगल केतु कभी भी अंगारक दोष नहीं होता है। हाँ, मंगल राहु हो सकता है, लेकिन मंगल केतु कभी भी अंगारक दोष नहीं होता है। तो यदि केतु के साथ में कोई व्यक्ति बोल रहा है आपको कि अंगारक दोष है, तो आप समझ जाइए कि इस व्यक्ति को कुछ नहीं आता। दूसरी बात, मंगल राहु का साथ में बैठना अंगारक दोष क्यों बना सकता है, पहले हम ये समझते हैं। इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं हम ये समझते हैं, और साथ ही साथ इसके लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए हम ये समझते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर मंगल कौन है? तो मंगल एक सेनापति ग्रह है। हाँ, मंगल को एक उग्र ग्रह कहा गया। मंगल का रंग ही आप देखेंगे तो लाल रंग, मंगल प्लैनेट भी जो है ना, जो ग्रह है मंगल ग्रह, हम यदि मॉडर्न साइंस की तकनीकों से भी देखेंगे तो लाल रंग दिखेगा। और हमारे ज्योतिष में भी मंगल देवता का कई हजारों वर्षों पहले से ही बता दिया गया है कि लाल रंग है। अब लाल रंग किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगर को, गुस्से को, है ना। हम कहते हैं ना, देखो कितना मुंह लाल हो गया इस व्यक्ति का गुस्से से। हाँ, तो लाल रंग गुस्से को रिप्रेजेंट करता है, तो मंगल वो हो गए। अच्छा, राहु कौन है? तो राहु जो है वो एक मादक ग्रह है। मादक का मतलब होता है एक ऐसे ग्रह जो कि असामाजिक है। हाँ, नॉन वेज, अंडा, शराब, सिगरेट, टोबैको, वेश्यावृत्ति, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब मंगल देवताओं की श्रेणी में आते हैं, राहु महाराज जो है वो दानवों की श्रेणी में आते हैं। राहु दानव है, आपको ये बात पता है ना। तो ये दानवों की श्रेणी में आते हैं। तो जब बहुत उग्र ग्रह को ऐसे ग्रह के साथ में आकर के बैठना पड़े, और वो भी देवता वाले उग्र ग्रह, हाँ, देवता वाले, मतलब उग्र का मतलब बुरा नहीं होता, जैसे परशुराम जी महाराज, हाँ, श्री भगवान परशुराम जी। अब हम नॉर्मली ये देखते हैं कि उनके हाथ में फरसा है, हाँ, अब जो है वो धनुष है, और अत्यधिक उन्हें क्रोधी और उग्र स्वभाव का बताया गया। लेकिन परशुराम जी महाराज को उग्र स्वभाव का जरूर बताया गया, लेकिन हम उन्हें भगवान कहते हैं, वो अच्छे थे। हम इस प्रकार से ही बोलते हैं ना। उसी प्रकार से मंगल भले ही उग्र स्वभाव के कहे जाते हैं, लेकिन देवता माने जाते हैं। और वहीं पर मंगल को जब राहु यानी दानव के साथ में बैठना पड़ता है, जो कि असामाजिक है, जो मंगल देवता को बिल्कुल पसंद नहीं असामाजिक चीजें, तो यहाँ कहीं ना कहीं मंगल और राहु बैठ करके एक असमंजस वाली स्थिति को पैदा कर देते हैं। तो निसंदेह मंगल राहु का साथ में क्लोज बैठना अपने आप में खराब फल देता है। अधिकतर मैंने ये पाया है, अधिकतर मैंने ये देखा है कि जिन कुंडलियों में मंगल और राहु साथ में बैठेंगे वो लोग थोड़े क्रोधी हो जाएंगे, गुस्सेल हो जाएंगे, कई बार चिंता करने वाले हो जाएंगे। कई बार हो सकता है कि मुंह पर एकदम से ना क्रोध करे, मुंह पर एकदम से ना बोले, लेकिन अंदर ही अंदर उनका क्रोध चलता रहता है। तो फिर हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर या फिर अंदर ही अंदर घुटन जो है उनको होती रहती है। चिंता, तनाव, एंजाइटी भी कई बार हो जाती है, डिप्रेशन की स्थिति हो जाती है। और कई बार ऐसे लोग मुंह फट हो जाते हैं, मतलब गुस्सा, फटाक से एकदम से गुस्सा आ जाएगा, एकदम से कुछ बोल देंगे, है ना। गुस्से जब देखो तब उनके गुस्सा इनके माथे पर बैठे ही होता है। तो मंगल राहु जहां जिस कुंडली में होते हैं वहां पर मैंने ये जरूर देखा है कि ऐसे लोगों को आ जाता है। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखिए कि मंगल राहु यदि लगन पर हो, मंगल राहु यदि एकादश भाव पर हो, पंचम भाव पर हो, द्वितीय भाव पर हो, द्वादश भाव पर हो, सप्तम भाव पर हो, अष्टम भाव पर हो, तो ये स्थिति जो मैंने आपसे कही ना, ये ज्यादा होती है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर, और फिर यहां पर तो ऑलरेडी है। तो यहां पर यदि मंगल राहु बैठेंगे तो व्यक्ति गुस्सैल, क्रोधी होगा, या फिर इसके बदले गुस्सा क्रोध ना करे तो फिर चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन में आए, तो उसकी वजह से फिर उसको हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी स्थितियां पैदा हो जाए, है ना, जो चिंता तनाव ज्यादा करने से होती है। तो हाँ, ये स्थिति तो भैया कॉमन है, और इस बात को मैं मानूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, ये नेगेटिविटी मंगल राहु दे देते हैं। अब इसका
अनदर भाव में यदि मंगल राहु आकर के बैठेंगे तो हो सकता है कि इन स्थितियों में कमी मिले, मतलब गुस्से में थोड़ी कमी मिले, लेकिन हाँ गुस्सा होता है व्यक्ति। ये बात मैंने देखी है और मानी है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन आप इस मंगल राहु को आपके जीवन में आने वाली हर परेशानी से जोड़ देना, मतलब आपकी नौकरी नहीं लग रही, अंगारक दोष है। आपके साथ आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे, अंगारक दोष है। आपकी शादी नहीं हो रही, अंगारक दोष है। कुछ भी चीज को मंगल राहु से जोड़ देना पूरी तरह से गलत है। मैं आपको यहां पर यह समझाऊंगा कि तीन चीजें देखो। क्या होता है कि जैसे होता है ना रोटी कपड़ा मकान, भाई हमारे जीवन में, भौतिक जीवन में रोटी कपड़ा मकान, ये तीन चीजें हम लोग बेसिक कहते हैं। लेकिन क्या रोटी कपड़ा मकान से आगे कुछ नहीं है? मेरे कमरे में एसी लगा हुआ है, फिर इसकी क्या जरूरत नहीं, मुझे जरूरत है। लेकिन रोटी कपड़ा मकान बेसिक, यदि तीन चीजें मेरे पास हैं तो उसके बाद फिर मैं इस बारे में सोच सकता हूं। तो वैसे ही कुंडली में आपको जो फल मिल रहे हैं उसमें तीन मुख्य चीजें होती हैं। पहला होता है आपको किस ग्रह की महादशा चल रही है। दूसरा होता है कि आपके लग्नेश कहां क्या कैसे बैठे हुए हैं। और तीसरा होता है आपके चंद्र कहां पर है, कैसे बैठे हुए हैं। हाँ, ये जानना, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके आधार पर जो है वो आपको आज फल मिल रहे होते हैं। यदि आपके लग्नेश मंगल नहीं है, यदि आपको मंगल या राहु की महादशा नहीं चल रही है, यदि आप जो हैं वो मंगल राहु से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं, आपका चंद्र जो है वो मंगल राहु से किसी प्रकार से प्रभावित नहीं है, तो यह मंगल राहु आपके कैरियर में, आपके धन में, आपकी प्रतिष्ठा में, आपकी पढ़ाई लिखाई में, आपकी आयु में, आपके स्वास्थ्य में किसी प्रकार से कोई हानि नहीं करेंगे। मेरी इस बात को आप नोट कर लीजिए जो मैंने आपको बताया। लग्नेश, चंद्र और जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो यदि मंगल राहु में से नहीं है या मंगल राहु के साथ में ना बैठे हुए हैं, वो मंगल राहु से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो आपको किसी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं आने वाली है, भले ही मंगल राहु कहीं पर भी बैठे हों, कितने भी क्लोज बैठे हों। तो मेरी इस बात को पहले तो आप ध्यान रख लीजिए। अगली बात, मंगल राहु को देखने का एक और तरीका है। अच्छा, मैं आपको अब ये बता रहा हूं कि मंगल और राहु अंगारक दोष आपकी कुंडली में है भी या नहीं है। हाँ, अब जाकर के मैं ये बात कर रहा हूं इतना समझाने के बाद में। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं। आपकी कुंडली में मान के चले मंगल राहु बैठे हैं, किसी भी भाव में बैठ सकते हैं। अब आपने देख लिया और आपने कह दिया भैया ये तो अंगारक दोष है। नहीं 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 नहीं, ये अंगारक दोष हो सकता है, अंगारक योग हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको गणना करना, कैलकुलेशन करना जरूरी है। कैसी कैलकुलेशंस करना पड़ेगा डिग्रीज के माध्यम से। आपको यह देखना है कि मंगल और राहु एक दूसरे से कितने करीब हैं। जी हां, यह देखना पड़ेगा कितने करीब है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूं, मान के चले आप एक बड़ा सा हॉल है, उस हॉल में 30 चेयर्स, 30 कुर्सियां लाइन से लगी हुई है। अब पहली नंबर की कुर्सी पे एक व्यक्ति को बैठाया, 30th नंबर की कुर्सी पर एक व्यक्ति को बैठाया, वो दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, उनकी ये शर्त है कि उनको बैठना वहीं पर है। तो मुझे बताइए कि इतनी दूर बैठ करके वो क्या दुश्मनी अपनी निभा सकते हैं? नहीं निभा सकते। लेकिन उन्हीं को जब पास में बैठा दिया तो अपनी दुश्मनी निभाएंगे। ऐसे ही एक हॉल जो मैंने कहा था ना, उस हॉल को ये भाव मान लीजिए, ये एक भाव जो है ना, इसको हॉल मान लीजिए। इसमें 30 डिग्री होती है। हर भाव की 30 डिग्री होती है। उसको हम 0 से 29 कैलकुलेट करते हैं। 0 से स्टार्ट हुआ और 29 पर खत्म हुआ। उसके बाद में फिर ये दूसरा भाव 0 से स्टार्ट हो गया 29, फिर 0 से स्टार्ट हो गया 29, ऐसे सब चलता है। तो 30 हो गए, 0 to 29 30 है ना। अब मान के चले कि राहु जो है वो 0 नंबर की चेयर पे बैठे हुए, मतलब राहु का डिग्री है 0 और मंगल का जो डिग्री हो गया वो 29 हो गया। अब मुझे बताइए कि ये अंगारक दोष तो हो ही नहीं सकता, दोनों एक दूसरे के बहुत दूर बैठे हुए हैं। यदि ऐसा होता कि राहु का डिग्री है 10, मंगल का डिग्री है 11, हाँ, राहु 10 डिग्री में, मंगल 11 डिग्री में, तब फिर हम ये मानते कि हाँ भैया मंगल राहु अंगारक दोष हो सकता है, मंगल राहु अंगारक दोष है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो अंगारक दोष है भी या नहीं है, पहले तो ये समझिए।
क्योंकि डिग्री से आपको ये बात पता चलेगी, कैलकुलेशन से आपको ये बात पता चलेगी, केवल मंगल राहु को देख करके डर जाना ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। और फिर अंगारक दोष के क्या प्रभाव, जरूरी नहीं कि अंगारक दोष आपकी कुंडली में, चलो मान के चलो कि आपको दिख गया है अंगारक दोष, तो भी यह जरूरी नहीं है कि ये आपके जीवन की सारी समस्याओं का या फिर आज आपको जो समस्या हो रही है उसका हल या उसकी परेशानी देने वाला यही ग्रह उसका हल अंगारक दोष के उपाय से ही ठीक हो पाएगा, ऐसा भी नहीं है। अब मैं एक और बात आपको इंटरेस्टिंग बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बता रहा हूं। ये 1 नंबर लिखा हुआ है। अब यहां पर आप कहेंगे कि मंगल राहु अंगारक दोष है। मान के चले कि यहां पर 11 डिग्री मंगल बैठे हुए हैं, 10 डिग्री राहु बैठे हुए हैं। आपने डिग्री देख ली, आपने ये देख लिया कि भाई पास पास में बैठे हुए हैं तो अंगारक दोष है भैया। हाँ भाई, ये तो बहुत परेशान करने वाले हैं। नहीं, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। मंगल खुद की राशि में बैठे हुए हैं। 1 नंबर मेष राशि मंगल महाराज की खुद की राशि होती है। यदि खुद की राशि में मंगल आकर के बैठ गए हैं तो राहु ठीक है, वो खराब करने वाले हैं, वो मंगल को परेशान करने वाले हैं, लेकिन मंगल इस कुंडली के मालिक हैं, इस कुंडली के लग्नेश हैं, वो राहु को अपनी कुंडली बिगाड़ने नहीं देंगे। क्योंकि मंगल भी मजबूत हैं तो वो राहु से लड़ाई झगड़ा करेंगे और अपनी कुंडली को अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको ये दिख रहा है कि मंगल बहुत अच्छे ग्रह हैं, राहु खराब है, कि मेष राशि में राहु खराब फल देते हैं। राहु का कोई निवारण कर लीजिए। क्या निवारण करना है? राहु का मंत्र ओम रांग राहुवे नमः, इस मंत्र का जाप रोजाना कर लीजिए। इस शाम के समय नॉनवेज अंडा खाते हैं बंद कर दीजिए, शुद्ध शाकाहार भोजन कीजिए, शराब सिगरेट वगैरह पीते हैं तो पूरी तरह से बंद कर दीजिए। भैरव बाबा के हो सके तो रोज, नहीं तो हर शनिवार की शाम में करना शुरू कर दीजिए। राहु महाराज के जो खराब फल मिल रहे हैं वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे या कम हो जाएंगे। एक चीज ये। दूसरी बात, मान के चले कि यहां पर ये होता 2 नंबर लिखा होता। अब 2 नंबर का मतलब क्या होता है? मंगल महाराज जो है मारक ग्रह हो गए, मंगल महाराज तो खराब ग्रह हो गए, द्वादश भाव के स्वामी है। लेकिन यहां पर हमें यह समझ में आया कि राहु उच्च राशि के हो गए भैया, राहु अच्छे ग्रह इस कुंडली में, इस जगह पर। मंगल खराब ग्रह है, मंगल बिगाड़ने वाले, राहु तो अच्छा करने वाले हैं। तो फिर राहु महाराज को ऐसे ही रहने दीजिए, मंगल महाराज का उपाय कीजिए। क्या उपाय करना है? मंगल महाराज का मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार रोजाना करना चाहिए सुबह के समय, सुबह 11 बजे के पहले। लाल चीजों को खाना नहीं, पीना नहीं, पहनना नहीं, और लाल चीजों का मंगलवार के दिन डोनेशन करना। यदि ये उपाय करते हैं तो यदि खराब मंगल है तो वो आपको अच्छा फल देना या नहीं अच्छा फल देंगे तो अपने खराब फलों में कमी करना शुरू कर देंगे। तो आप क्या समझे? देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि मंगल राहु यदि साथ में बैठे तो इसका मतलब अंगारक दोष ही है, ऐसा नहीं है। दूसरे नंबर पर ये कैलकुलेट कीजिए कि वो कितने पास में बैठे हुए हैं। तीसरे नंबर पर यह कैलकुलेट कीजिए कि उन दोनों में से कौन सा अच्छा ग्रह है। अभी जैसे मैंने बताया ना, अब राहु अच्छे हो गए, पिछली बार मंगल अच्छे थे, कौन से अच्छे ग्रह हैं? जो अच्छे ग्रह हैं उनको वैसे ही रहने दीजिए, जो खराब ग्रह लगते हैं उनका उपाय कीजिए। और जरूरी नहीं है कि वो मंगल और राहु जो बैठे हुए हैं वो आपकी महादशा को प्रभावित करते हो, वो आपके चंद्र या फिर लग्नेश लग्न को भी प्रभावित करते हो, जरूरी नहीं है। हर किसी के साथ ऐसा नहीं है। तो यदि ऐसा नहीं है तो आपके साथ प्रैक्टिकली मंगल राहु की वजह से कोई नुकसान नहीं होगा। वो हो सकता है कि आप परेशान हो रहे तो दूसरी कोई वजह हो सकती है ना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मंगल और राहु दोनों ही अपने खराब फल देने वाले ग्रह हो जाएं। खराब फल, जैसे मान के चलो मंगल राहु यहाँ पर बैठे हैं या मंगल राहु यहाँ पर बैठे हैं उदाहरण के तौर पर। अब यहाँ पर ना मैं ये कहूंगा कि मंगल अच्छे ना राहु अच्छे, चाहे कोई सी भी राशि में आप बैठा दो, मैं नहीं कहने वाला हूँ ये बात। तो जब दोनों ही खराब ग्रह हैं तो दोनों के लिए निवारण कर लीजिए, जो मैंने मंत्र और उपाय बताए हैं, राहु के भी और मंगल के भी, दोनों मंत्रों का जाप कर लीजिए। तो दोनों ही अपने खराब फलों में भगवान की कृपा रही तो कमी कर देंगे, है ना। सीधी सी बात यहां पर यह बनती है कि भाई मंगल और राहु यदि साथ में बैठे हुए हैं तो निराश होने की बात नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं। मुझे तो लगता है, पता नहीं ये वीडियो कितनों की समझ में आया, कितनों की नहीं आया, कितनों के ऊपर से गया, मुझे नहीं पता ये बात। मैंने बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है, हो सकता है किसी को समझ में ना आया हो, लेकिन आप बस इतना समझ लीजिए कि मंगल राहु यदि आपकी कुंडली में बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यही आपकी वजह है, यही परेशानी है। मंगल राहु अंगारक दोष बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, अंगारक योग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी है। उसके बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, मैंने ये बताया। और यदि मान के चलो कि मंगल राहु अंगारक योग बना भी रहे हैं तो भी हो सकता है कि आपको खराब फल ना दे रहे हो।
और यदि खराब फल दे भी रहे हो तो उनका निवारण करने में कोई पैसा खर्चा ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये फाइंड आउट करना है कि मंगल अच्छे हैं या राहु अच्छे हैं, मंगल बुरे हैं या राहु बुरे हैं या दोनों बुरे हैं। जो भी बुरे हैं उनका निवारण कर लीजिए, उनके मंत्र जाप कर लीजिए और आपको उनके खराब फलों में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल जाएगी। आपको पैसा खर्चा करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया। यदि आपको समझ में आया है तो मुझे बताइएगा, नहीं समझ में आया है तो मैं और अनदर वीडियो में आपको ये बात समझाने की कोशिश करूंगा। कई सारे लोग ना डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमारी कुंडली में तो ये दोष है सर, हमारी कुंडली तो बहुत खराब है, देखो ना कितना खराब दोष है, अंगारक दोष है, बाप रे बाप। तो कई सारे लोग फिर निराशाजनक बातें करते हैं, जबकि मुझे दिखता है कि यार 6 महीने बाद ये व्यक्ति है, इनकी स्थिति ठीक होने वाली है और ये अभी बड़ी निराशाजनक बात कर रही है कि मंगल राहु तो जिंदगी भर का ही हो गए। फिर मैं उनसे पूछता हूँ भैया 2 साल पहले आपकी स्थिति कैसी थी? तो वो कहते हैं बहुत अच्छी थी। तो मैं पूछता हूँ 2 साल पहले मंगल राहु नहीं थे क्या? 2 साल पहले अंगारक योग नहीं था क्या, जो आज आपका अंगारक योग अचानक से बन गया? और फिर 6 महीने बाद मैं कह रहा हूं कि आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, तो 6 महीने बाद जब आप वापस आएंगे तो क्या अंगारक योग खत्म हो जाएगा? तो ये तो जिंदगी भर का योग है ना, या तो जिंदगी भर परेशान करेगा या जिंदगी भर आपको खुश रखेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसके कैलकुलेशंस, इसको देखना, इसके प्रेडिक्शंस बहुत डीपली जाकर के देखे जाते हैं और उसके बाद आपको समझाया बताया जाता है। सिर्फ मंगल राहु का साथ में आकर के बैठना अंगारक दोष हो जाए ऐसा नहीं होता है, और फिर हो भी जाएगा तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आपके जीवन में सब परेशानियां कर रहा है। हो सकता है कि वो परेशानी कर रहा हो। अब मान के चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, इस स्थिति में मंगल की दशा भी चल रही है और मंगल राहु भी बैठे हुए हैं, तो अब यहाँ पर जो है लग्नेश भी मंगल हो गए, सॉरी लग्नेश नहीं, द्वादशेष मंगल हो गए और मंगल की दशा भी चल रही है, मंगल मारक ग्रह भी हो गए और मंगल राहु भी साथ में बैठे हुए हैं, तो भाई फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि ऐसी स्थिति में मंगल का ही रेमेडी करना है लेकिन ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि भाई हाँ अंगारक दोष आपको परेशान कर रहा है, लेकिन हर स्थिति में ये बात नहीं कही जाती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। यदि आपको पसंद आया, ये समझ में आया, यदि आपको ये बात समझ में आई जो मैंने समझाई है, तो कमेंट में जाकर के आप मुझे बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय श्री सीताराम।